इस कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोविड पेशेंट हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की किस तरह से मदद करना। ऐसे ही आपको मैं एक शख्स से मिलाना चाहूँगी जिनका नाम है संतोष वासुदेव, जो कि पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर है और उन्होंने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो कोविड पेशेंट के जो है इस्तेमाल में आ सकता है। इस वक्त हमारे साथ संतोष वासुदेव है। अब उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह के रोबोट बनाए हैं जो कोविड पेशेंटों को खास तौर पर उनकी मदद की जा सकती है। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से रोबोट बनाया है हमें बताया, क्या उसकी खासियत है और ऐसे कितने सारे रोबोट आपने अब तक बनाए? देखिए, अब तक तो मैंने 18 रोबोट बनाए हैं। इसके अलावा मेरे पास 48 इनोवेशंस है। अब इन 18 रोबोट में से जो आप यहाँ देख रहे हो 4 रोबोट्स, इसमें से ये 3 रोबोट जो दिख रहे हैं आपको, ये मैंने स्पेशली कोरोना के लिए बनाया है। मतलब कोविड-19 सिचुएशन जो है अभी, उसको हैंडल करने के लिए बनाया है। तो इन तीनों रोबोट का अलग अलग काम होगा कोविड-19 सिचुएशन के लिए। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी ये डेमो जानना चाहेंगे कि कौन सा रोबोट किस तरह से काम करना चाहता है। जैसे आप देख रहे हो ये रोबोट चल रहा है, तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इसका नाम है SHR, सर्विस ह्यूमनॉइड रोबोट। तो बेसिकली कोरोना सेंटर में जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी देर के लिए अकेलापन महसूस होता है। मतलब 14-15 दिन के लिए वो अकेले होते हैं, कोई उनसे बात करने के लिए होता नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये रोबोट उनको एंटरटेन कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उनसे फिजिकली इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई-फाई दे सकता है, शेक हैंड कर सकता है, ये डांस भी कर सकता है। तो उनको एंटरटेन करेगा, उनसे बातें करेगा। तो उनका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको काफ़ी हेल्प होगी इस रोबोट से। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्होंने बताया संतोष जी कि किस तरह से ये कोविड सेंटर में जो कोरोना पेशेंट है उनको एंटरटेन करेगा, हाई-फाई कर सकता है। संतोष जी, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी कि आपने इस रोबोट की खासियत बताई है, बाकी के जो 2 और रोबोट है उनकी क्या खासियत है? एक बार हम चाहेंगे कि आप हाई-फाई इनको देखिए, तस्वीरों में दिखा दीजिए कि किस तरह से हाई-फाई देता है रोबोट। और डांस करेगा। बिल्कुल मैं इसका डांस दिखा देता हूँ। अब एक छोटा सा डांस मूवमेंट करेगा। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रोबोट जो है अपना एक्टिविटी दिखा रहा है और बाकी के 2 और छोटे छोटे रोबोट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अभी डांस कर रहा है, देखिए। हाँ, ये बातें भी कर सकता है पेशेंट से, उनसे बातें करेगा, इंटरेक्ट करेगा, फिजिकली वोकली दोनों तरफ से इंटरेक्ट करेगा। प्लस इसके अलावा ये चल फिर के उनको कुछ अगर चीज़ें उनको सर्व करनी है, या फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, तो ये सर्व कर सकता है। इसी तरह ये रोबोट स्पेसिफिकली उसके लिए बनाया गया है। अभी देख रहे हो, अब ये बाय कर रहा है आपको। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रोबोट हाई बाई कर रहा है और ये ख़ास तौर पे बना है जो कोविड पेशेंट है, क्वारंटाइन सेंटर है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए। इसके अलावा संतोष जी जानना चाहेंगे जो और हम रोबोट देख रहे हैं छोटे छोटे, ये किस तरह से काम करते हैं? अभी मैं आपको इस रोबोट का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। इसका नाम है MSR-S1। इसका फुल फॉर्म हो जाता है मल्टीपल सर्विस रोबोट। मतलब ये मल्टीपल सर्विस के लिए बनाया गया है। तो अभी आपने देखा कि अभी फ़िलहाल जो कोरोना सेंटर्स है, इसमें किसी में 100, किसी में 200, 500 बेड्स होते हैं और इन सबको सर्व करने के लिए हमें काफ़ी सारा मैन पावर लग रहा है, काफ़ी शॉर्टेज भी है मैन पावर की। तो इस रोबोट की स्पेशलिटी ऐसे है कि ये रोबोट स्वयं चलित है। मतलब इसे हमको चलाना नहीं पड़ता। इसके अंदर एक माइक्रो कंप्यूटर है, प्रोसेसर है। इसमें हम उसको बस एक प्रोग्राम राइट करेंगे, उसको बताएंगे कि हमें इस नंबर ऑफ़ बेड्स को आपको ये दवाई देके आपको वापस आना है, तो ये वो अपने आप करके आएगा। सिर्फ आपको उसको फंक्शन को सेलेक्ट करना है, ये अपने आप जाएगा वहाँ पे। वो जो चीज़ें हैं, मेडिसिन हो गया या फूड हो गया, उनको सर्व करके ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और दूसरा कमांड लेने के लिए रेडी होगा। और ऐसा एक ऑपरेटर ऐसे 20 रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ उसको कमांड देना है और फिर अपने आप रोबोट अपना काम करते रहेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइव डेमो दिखाता हूँ कैसे करेगा ये। आप डेमो प्रोग्राम करके रखा हुआ है जिसमें कि वो मुझे आप देख सकते हो, इसमें 2 ट्रे लगे हुए हैं और इन दोनों ट्रे पे जो बॉटल है उसमें से ये बॉटल मुझे वो सर्व करेगा। अब देख रहे हो रोबोट आगे भी आ रहा है। अब देखिए कैसे सर्व कर रहा है। सब तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि मल्टीपल रोबोट है, किस तरह से मल्टीपल तरीके से वर्क करता है और ये किस तरह से और खासियत है इसकी। आप ये रोबोट की सबसे खासियत बात है कि ये बहुत सटीक है।
मतलब इतना सटीक है कि ये 1 मिलीमीटर के सटीकता पे काम करता है। आप देखिए उसने कितना सटीकता से वो बॉटल को उठाया। तो जो एरर होता है कोई, मतलब कोई आपको लगता है कि कोई एरर हो जाएगा, वो ये रोबोट नहीं करेगा। ये बहुत ही सटीकता से काम करेगा। अब ये मेरे पास आया, अब ये मुझे इशारा करेगा कि ये बॉटल मुझे लेनी है। देखिए ये ऊपर नीचे हाथ करेगा, तो मुझे अभी बस हाथ ये बॉटल लेनी है। ये देखो उसने बॉटल छोड़ी, आप देख सकते हो उसने मुझे बॉटल सर्व किया। अब इसी प्रकार आप सोचिए कि कोई टेबल को किसी में सर्व करना है, कोई टेबल है वहाँ सर्व करना है उसको। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरी बॉटल पड़ी है यहाँ पे, तो ये दूसरी बॉटल भी वो ये टेबल पे आके सर्व करेगा। अब ये पीछे चला गया, देखा आप। क्वारंटाइन सेंटर में अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन देना हो, उनके खाने पीने की चीज़ें हो, तो ये रोबोट सटीक तरीके से काम कर सकता है। एकदम सटीकता से काम करेगा, बिल्कुल यहाँ वहाँ कहीं भटके बिना बराबर अपना रास्ता जानकर वो वहाँ पे वो टास्क करके वापस आ जाएगा। कहीं ना कहीं एक डॉक्टर्स का जो काम है वो कम मतलब उनका जो हैट्रिक है वो कम कर सकता है ये रोबोट। बहुत कम करेगा, ये बहुत कम करेगा एग्जैक्टली। और इस तरह के रोबोट की हमें ज़रूरत है, बिकॉज जैसे आप देखोगे कि कुछ रोबोट्स हैं जिनको रिमोट से चलाना पड़ रहा है, तो वो रोबोट्स नहीं, बेसिकली वो खिलौने हैं। रोबोट वही होता है जिसके अंदर कंप्यूटर होता है और वो खुद से काम करता है, उसी का मतलब रोबोट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। आप देख सकते हो कि उसने दूसरी बॉटल भी उठाई, देख रहे हो। अब ये आगे आएगा। अब समझिए यहाँ पे कोई टेबल रखा हुआ है हमने, तो उस टेबल पे आके वो सर्व करेगा। अब देखिए ये आगे आया, उसको बराबर पता है कितना आगे आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ टर्न करना है। देखिए आप ये कैसे टर्न करेगा। अब ये टर्न करेगा। अब ये टेबल पे वो टेबल बराबर। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बॉटल को रोबोट ने वहाँ से उठाया और अपने सही जगह यानी कि टेबल पे उसको रखना था और उसने वहीं टेबल पे रखा। तो वाकई ये बहुत जो है यूज़फुल रहेगा क्वारंटाइन सेंटर में, खास करके नर्सेस और डॉक्टर के लिए जो दिन रात जो है कोविड पेशेंट के टच में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रोबोट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और भी जो रोबोट है उनकी जो विशेषता है वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये तीसरा वाला भी रोबोट हम देख रहे हैं, इसके बारे में आपसे थोड़ी डिटेल जानना चाहेंगे, ये किस तरह से काम करता है और इसकी क्या सबसे खासियत है इसकी। ये जो रोबोट है इसका नाम है DMR-S1, मतलब इसका फुल फॉर्म होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट रोबोट। तो बेसिकली कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे आग हो या फायर लग गई हो या कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, तो ये रोबोट वो काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत स्टडी रोबोट है। दूसरी बात, ये रोबोट को आप देखिए, अभी मैं एक सेकेंड ना, तो आप देखिए इस रोबोट की जो वज़न लेने की कैपेसिटी है, अभी जैसे उसने मुझे आराम से ले लिया है, आप देखो। तो मुझ जैसे 2 इंसान को ये कैरी कर सकता है। तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस रोबोट को ये जो आर्म है ये निकाल के हम यहाँ पे चेयर लगा सकते हैं। तो पेशेंट्स को आपको अगर समझो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाना है या क्वारंटाइन सेंटर लेके जाना है, समझिए कोई पेशेंट अगर चल नहीं सकता, वो डिसेबल है, तो उसको वॉशरूम लेके जा सकता है ये रोबोट। तो उस सिचुएशन में ये बहुत काम की चीज़ है, ये पेशेंट को एक्चुअली कैरी कर सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि अभी सैनिटाइजेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा समझिए बहुत बड़ा मशीन है सैनिटाइजेशन का, बहुत बड़े एरिया को सैनिटाइज़ करना है। तो इस रोबोट पे हम 200 से 300 लीटर का सैनिटाइजेशन का पूरा प्लांट लगा के उसको सैनिटाइज भी करा सकते हैं। तो ये भी इसमें एक उपलब्धि है इस रोबोट के अंदर। ये सर्वेलेंस कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी इसमें एक उपलब्धि है। हर एक रोबोट को इस तरीके से बनाया है जो पूरी तरह से कोविड सेंटर में यूज़फुल आ सकता है। तो यही कोविड महामारी को देखते हुए आपने खास करके ये रोबोट बनाया। एग्जैक्टली, या महामारी को देखते हुए ये रोबोट्स बनाए हैं। और अभी अगर हमारे सरकार को अगर आवश्यकता लगे तो हम ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बना के उसे एक्चुअली हम यूज़ में ला सकते हैं। और तो अभी क्या आपकी सरकार से बात हुई है कि किस तरह से आपको कौन कौन से हॉस्पिटल में देना है, किस तरह से प्रोसेस? हाँ, ये बात चल रही है, अभी सरकार से मेरी बात चल रही है। आने वाले समय में और भी क्या आप इसी तरह के रोबोट बनाने वाले जो हमारे देश में काम आ सके, देश में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये रोबोटिक्स है, ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है। मतलब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सारी चीज़ों में रोबोटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और मैं देखता हूँ कि इंडिया में इसका बहुत स्कोप है और फ्यूचर भी है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आपने देखा है जो 3 से 4 रोबोट है जिनका अपना अलग अलग महत्वपूर्ण काम होता है, खास करके कोविड सेंटर में अलग अलग तरीके से। चाहे इस छोटे से रोबोट की बात करें जो खास करके ऐसे पेशेंट जो डिसेबल होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो कैरी करके दूसरी जगह पहुंचा सकता है। और ये सारे जो रोबोट है तो कहीं ना कहीं वाकई ही कोविड महामारी में लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण यूज़ आ सकता है। और अगर बात करें इनके लागत की तो लगभग 4 साल हो गए रहेंगे शायद
4 साल से ज़्यादा समय। लगभग 20 साल से रिसर्च हो रहा है और 2016 से एक्चुअली हम रोबोट्स बना रहे हैं और काफ़ी कंपनीज़ को हमने रोबोट दिए भी है बना के ऐसे। जैसे कि आपने देखा जो रोबोट कहीं ना कहीं बहुत इस्तेमाल आ सकता है, खास करके कोविड महामारी जैसे में। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कोविड में अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे, कोविड के लिए प्रशासन को मदद कर रहे। तो उसमें से एक थे संतोष वासुदेव ने, जिन्होंने अपने तरीके से एक महामारी में अपना योगदान देने की कोशिश की है। एचएम न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।